प्रिय छात्र छात्राओं, आज की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि काव्य के महत्वपूर्ण 5 तत्व होते हैं, जिनमें से काव्य गुण, जिनको शब्द गुण भी कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक शब्द गुण का भी अति महत्वपूर्ण है। निश्चित ही परीक्षा में इससे भी प्रश्न आया करते हैं। तो शब्द गुण क्या है, इसके बारे में आपको आज जानना है। शब्द गुण के बारे में कहा गया है कि कविता कामनी का बाह्य रूप अलंकार एवं छंद से सजता है, किंतु सुंदर सजीला तन सुंदर गुणों से सजता है। उसी तरह से जैसे व्यक्ति का बाह्य स्वरूप उसकी वेशभूषा और सुंदर रूप से सजता है, सुंदर लगता है, लेकिन उसमें अच्छे गुणों का होना अति आवश्यक होता है। बिना गुणों के किसी के सुंदर स्वरूप की पूर्णता नहीं मानी जाती है। ऐसे ही कविता के सुंदर स्वरूप की रचना उसके सुंदर गुणों से मानी जाती है। ये काव्य शास्त्रियों के द्वारा काव्य गुणों की परिभाषा इस तरह से बताई गई है कि काव्य में चमत्कार, प्रवाह, ओज एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। अब ये काव्य गुण काव्य शास्त्रियों ने अनेक बताए हैं, लेकिन सर्वसम्मति से 3 गुणों को ही मान्यता प्रदान की गई है। वो 3 गुण जो आपको जानना है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है प्रसाद गुण। अब माधुर्य गुण क्या है, इसकी परिभाषा जानना अति आवश्यक है कि मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं, अर्थात जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, मन आप्लावित और कानों में मधु घुल जाए, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह परिभाषा है। अब जानना है आपको कि यह गुण कौन कौन से रसों से युक्त कविताओं में निहित होता है। जैसे 11 रसों में से श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस वाली कविताओं में यह गुण माधुर्य गुण पाया जाता है। इसके नियम बताए गए हैं। नियम अर्थात विशेषताएं भी कह सकते हैं। पहला नियम है इसमें कठोर वर्ण, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का प्रयोग नहीं होता है। ये टा वर्ग है, इसको कठोर वर्ण कहते हैं। अर्थात माधुर्य गुण वाली रचना में कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है।
दूसरा नियम है, इसमें आनुनासिक वर्णों से युक्त दीर्घ संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं। संयुक्ताक्षर माने आधि अक्षर, और आनुनासिक अर्थात वर्ग का 5वां अक्षर, इनका जो है प्रयोग इस प्रकार की कविताओं में नहीं होता है। तीसरा नियम है कि इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित है। सामासिक पद अर्थात बड़े बड़े शब्द, लंबे लंबे शब्द नहीं होते हैं। चौथा है, इसमें कोमल कांत पदावली एवं मधुर वर्णों जैसे का, गा, जा, दा आदि का प्रयोग होता है। कागा जादा वर्णों को कोमल वर्ण कहा गया है, मधुर वर्ण कहा गया है। उदाहरण है इसका, छाया करती रही सदा तुझ पर सुहाग की छाएं, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाएं। इसमें देखेंगे आप तो जरूर उक्त नियमों के अनुसार आप इस रचना को पाएंगे। दूसरा नियम है कि उदाहरण है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। तो ये इस गुण युक्त उदाहरण हैं, और इन उदाहरणों को भी याद करके रखना है। सबसे पहले माधुर्य गुण की परिभाषा, किन किन रसों में यह निहित होता है, और इसके नियम और उदाहरण, इतना याद रखना है। दूसरा है गुण ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना वृत्ति, अर्थात जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से उत्तेजना पैदा होती है उसे ओज गुण कहते हैं। यह परिभाषा जानने के बाद जानेंगे कि इसके नियम क्या हैं। इस पहला नियम है, इसमें रचना की शैली एवं शब्द योजना दोनों सुगठित एवं सुनियोजित होते हैं। दूसरा नियम है कि इसमें पंक्ति अथवा छंद की रचना में कहीं भी शिथिलता नहीं होती है। तीसरा है, इसकी रचना में टा वर्ग अर्थात टाठा डाढ़ा अड़ा सभी कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। चौथा नियम है, इसमें रा वर्ण एवं रेफ युक्त, रेफ माने रकार। आप जानते हैं रा का प्रयोग 3 प्रकार से आधे रा का प्रयोग लिपि में किया जाता है। जैसे आप क्रमांक लिखेंगे तो का के नीचे रा लगेगा, वो देखना है आपको। और जब ट्रक लिखेंगे तो टा के नीचे जो रा लगता है वह दूसरे प्रकार से लगता है। और अपन को अगर टर लिखना है तो रा के ऊपर रकार लगेगी, यानी आधा रा 3 प्रकार से जो लगता है, इसको
रेफ कहते हैं। तो इस गुण युक्त कविता में रावर्ण एवं रेफ युक्त शब्द तथा प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का प्रयोग होता है। पांचवा है, इसमें लंबे लंबे समास युक्त शब्दों एवं संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। अब देखना है उदाहरण। पहला उदाहरण है, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि रा और रेफ युक्त शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। आधे अक्षर भी हैं और संयुक्ताक्षर भी हैं। जो नियम है इस ओज गुण के, उसी के अनुसार यह उदाहरण है। दूसरा है, निकसत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जालकों। दो उदाहरण मैंने दिए हैं आपको समझने के लिए। तो दोनों में ओज गुण निहित है और यह बात समझना आपके लिए अति आवश्यक है कि जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में कि माधुर्य गुण 11 रसों में से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में ही पाया जाता है। तो ओज गुण मात्र वीर रस और रौद्र रस में ही पाया जाता है। वीर और रौद्र रस में। अब देखेंगे हम प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता, अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से वह हृदय पर छा जाए और बुद्धि शब्दों की दुरूह जाल में मलिन न होकर एकदम प्रभावित हो जाए। मन जो है खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने अनुसार इस प्रसाद गुण को परिभाषित किया है। उनके अनुसार देखेंगे आप कि समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्याप्त करे, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि प्रसाद गुण श्रृंगार, शांत, वीर और रौद्र रस के अलावा अन्य सभी रसों में पाया जाता है और इसके अलावा श्रृंगार, शांत और वीर रौद्र रस में भी हो सकता है। तो हम जानेंगे अब उदाहरण। मानुष हो तो वह रस खान, वसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारान। दूसरा उदाहरण, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तीसरा है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे
कीजिए। लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो प्यारे बच्चों, आज आपने काव्य के महत्वपूर्ण तत्व शब्द गुण के बारे में जाना। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह से सुना और समझा